जादुई परी। किसी गांव में दो भाई रहते थे। वे इतने गरीब थे कि उनके पास अपना एक सेब के पेड़ के अलावा और कुछ नहीं था। वे जिस छोटी सी झोपड़ी में वे रहते थे, उसी के पास वह सेब का पेड़ था। उन्हें उस सेब के पेड़ से बहुत प्रेम था। जब सेब पकने लगती थी तो वे उस पर बारी बारी से पहरा देते थे। जिस समय एक भाई पहरे पर होता था, उस समय बाकी दूसरा भाई खेतों में काम करने जाता था। अधिक से अधिक काम करने पर भी वे अपना पेट न पाल पाते थे, यहाँ तक कि पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। एक दिन एक दयालु परी उस रास्ते से निकली। उसने देखा कि ये दो लड़के इतने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। इस पर परी के मन में दया आ गई और वह सोचने लगी, किसी प्रकार इन लड़कों की सहायता करनी चाहिए। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह भेष बदलकर एक भिखारीन बन गई और लंगड़ाती हुई सेब के पेड़ के पास पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो उस समय बड़ा भाई पेड़ पर पहरा दे रहा था। भिखारी ने कहा, मुझे कुछ सेब मिल सकते हैं? लड़के ने फौरन कुछ सेब तोड़े और कहा, तुम मेरे हिस्से की सब सेब ले लो, मैं तुम्हें इससे अधिक नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी सेब मेरे भाई की हैं। भिखारी ने सेब ले ली और बड़े भाई को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अगले दिन दूसरा भाई पेड़ के पहरे पर था। दयालु परी भिखारी के रूप से फिर आई और उसने उसी प्रकार से कुछ फल मांगी। दूसरे भाई ने भी अपने हिस्से की सारी सेब उस बुढ़िया को दे दी। इस प्रकार पेड़ में एक भी सेब नहीं बचा। अगले दिन सुबह दोनों लड़के खेत पर जाने की तैयारी में व्यस्त थे कि इतने में वह दयालु परी अपने असली रूप में उनके जंगले पर उड़कर बैठ गई और बोली, लड़कों, मैंने तुम दोनों की परीक्षा ली और मैंने ये देखा कि जहाँ तक दयालु होने की बात है, तुम में से कोई किसी से कम नहीं। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि किस प्रकार तुम अच्छा खाना और कपड़े कहाँ से पा सकते हो। दोनों भाई उसके पीछे हो लिए। परी उन्हें एक जंगल में ले गई। उस जंगल में पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती थीं। परी उन्हें कभी पहाड़ पर चढ़ाती तो कभी घाटियों से ले जाती रही और अंत में वे एक बहुत बड़ी नदी के पास पहुंच गए। उसके बाद परी खड़ी हो गई और उसने बोलना शुरू किया। वह बड़े लड़के से बोली, यहोवा पर जो तुम मांगोगे वो दूंगी, इसलिए मांग लो। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे कह दिया, मैं ये चाहता हूँ कि यह पूरी नदी शरबत बन जाए और यह मेरी हो। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी पानी से बदलकर लाल शरबत के रूप में हो गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा वह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करना। बड़ा भाई वहीं रह गया। अब परी छोटे भाई को लेकर पहाड़ों की ओर चली। जब वह एक पहाड़ के नीचे पहुंच गई तो उसने छोटे से पूछा, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, मांग लो। छोटे भाई बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अंत में बोला, मैं एक सुंदर सी राजकुमारी चाहता हूँ जिससे मैं शादी कर सकूं। इस पर परी मुस्कुराई और बोली, तुम जो मांग रहे हो वह बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे साथ आओ, देखो कि क्या कर सकती हूँ। वह लड़के को अपने साथ लेकर घूमती रही। कई दिन बीत गए। अंत में वे एक शहर में पहुंची जहाँ एक बड़ा राजा रहता था। परी सीधे ही राजमहल में गई और बोली, क्या मैं राजकुमारी से मिल सकती हूँ? मैंने सुना है कि राजकुमारी बहुत अच्छी और सुंदर है, अब ये देखना है कि वह है कैसी। परी को आज्ञा मिल गई। परी और उस लड़के ने वहां देखा कि उनसे पहले बहुत से लोग राजकुमारी से शादी की उम्मीदवारी में बैठे हैं। सामने ही वह सारा उपहार रखी हुई थी जो उम्मीदवार लेकर आए थे। परी ने उन चीजों के बगल में बेरों की वह टोकरी रख दी जिसे वे रास्ते में बटोर कर लाई थी। छोटे भाई ने परी को जब ऐसा करते हुए देखा तो उसे बड़ी शर्म आई और उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। उसने मन में ये सोचा कि यह लोग तो हीरा, सोना, चौदी और न मालूम क्या क्या लाए हैं। इनके बगल में बेरोन की यह टोकरी होगी तो उससे काम तो कुछ बनेगा नहीं, केवल हंसी ही होगी। पर इस बात पर परी मुस्कुराती रही और मना करने पर भी उसने बेरोन की टोकरी वहीं पर रहने दी। इसके बाद ही मालूम पड़ा, राजा राजकुमारी के साथ दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनके लिए एक किनारे पर एक सिंहासन रखा हुआ था। वे उसी पे जाकर बैठ गए। जब वे बैठ गए तो तीनों उम्मीदवार खड़े हो गए। राजकुमारी ने जल्दी ही जान लिया कि अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के आगे का भाग अगले वीडियो में आएगा।